मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। टैक्स पेयर के पैसे से सरकार कर रही है प्रचार। फ्री राशन स्कीम को लेकर पूछा, कब तक इसे चलाने का इरादा। लोगों को फ्री में राशन की जगह रोजगार उपलब्ध कराए सरकार। देश में गरीबों के लिए सरकार फ्री में दे रही है राशन। मोदी सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना को 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार इस योजना के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। वैसे इस समय एक योजना जो चुनाव जीत की गारंटी बन गई है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम है। कई राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के खाते में 1000 से 1500 रुपए तक ट्रांसफर किए। ये काम चुनावों से 4-6 महीने पहले ही शुरू किया और ये योजना जहां भी लागू हुई, सत्ताधारी दल भारी बहुमत से फिर से सत्ता में लौटा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहें केंद्र सरकार की फ्री रेवड़ियों पर गई है और मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि लोगों को काम क्यों नहीं देते हो, क्यों लोगों को फ्री की योजना के भरोसे रहना पड़ रहा है। साफ है, 2014 में बीजेपी ने जो वादे किए थे, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन वादों की याद बीजेपी को दिला दी है। बीजेपी मोदी के नेतृत्व में 2014 में चुनाव लड़ रही थी और नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बने तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन 11 साल में मिलाकर भी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दी हैं। उल्टा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर नौकरियों के अवसरों को कम कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार के लोगों को फ्री की चीजें मत दीजिए, रोजगार दीजिए ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आज हम इन्हीं सवालों पर अपनी रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 2020 में कोविड के समय सरकार की तरफ से फ्री राशन की योजना शुरू की गई थी, क्योंकि कोविड के चलते उद्योग बंद हो गए थे, जिस कारण से करोड़ों श्रमिकों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था, जिसके चलते सरकार ने ये योजना शुरू की थी और फिर इसे लगातार बढ़ाया गया। अब मोदी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि फ्री राशन योजना 2029 तक चलेगी और बाद में भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बात और बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी जिन राज्यों में सरकार विरोधी दलों की है, वहां राज्य सरकार जो योजनाएं आम जनता के हक के लिए लाती है उसे फ्रीबीज कहते हैं। दावा करते हैं कि इससे राज्य के खजाने पर बोझ पड़ता है। लेकिन जब केंद्र सरकार कोई इस योजना लेकर आती है तो उसी फ्रीबीज को सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है और इसे लेकर विपक्ष भी सरकार से सवाल करता है। लेकिन अब पीएम मोदी भी अपने रुख में पलटी मारने लगे हैं। 1 साल पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनावों में पीएम ने राज्य की शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना को फ्रीबीज कहा था। दावा किया गया था कि पीएम मोदी इस योजना को शुरू किए जाने के चलते शिवराज से नाराज थे, जिस कारण से मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाले शिवराज को सीएम पद से हटा दिया गया था। लेकिन बाद में जब पीएम मोदी को समझ में आ गया कि शिवराज ने जो योजना शुरू की थी वो गेम चेंजर योजना साबित हुई, क्योंकि जिस पार्टी ने उस योजना को अपनाया उसके खिलाफ कितना भी माहौल रहा हो, लेकिन चुनाव में उसे जीत मिली। जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव से पहले जब महायुति की सरकार लाड़की बहन योजना लाई थी तो पीएम मोदी इस योजना का चुनाव प्रचार में लगातार जिक्र कर रहे थे। चुनाव में उन्होंने केंद्र की फ्री योजनाओं का भी जमकर जिक्र किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से सवाल कर दिया कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि इसका मतलब साफ है, जो व्यक्ति टैक्स देगा उसे फ्री राशन नहीं मिलेगा, बल्कि उनके टैक्स के पैसे से बाकी लोगों को राशन दिया जाएगा। इस मामले ने एक गैर सरकारी संगठन में याचिका लगाई थी, जिसकी तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी करने की जरूरत है। भूषण ने कहा कि इस अदालत की तरफ से समय समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे वो केंद्र के प्रदान किए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा सके। हाल ही में जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वे ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन्हें भी केंद्र से मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती हैं।
हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यही समस्या है। जिस पल हम राज्यों को सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे, एक भी प्रवासी श्रमिक यहाँ नहीं दिखेगा। वे वापस चले जाएंगे। लोगों को लुभाने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। भूषण ने आगे कहा कि अगर जनगणना 2021 में की गई होती तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। इस पर पीठ ने कहा, हमें केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अदालत के आदेश मुख्य रूप से कोविड के समय के लिए थे। उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आने वाले संकट को देखते हुए सहायता प्रदान करने के लिए कमोवेश दैनिक आधार पर आदेश पारित किए थे। उन्होंने कहा कि सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है और वैधानिक योजना से परे नहीं जा सकती। कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ थे जिन्होंने महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, और वो हलफनामे में बता सकते हैं कि याचिकाकर्ता एनजीओ उनमें से एक है। सुनवाई के दौरान मेहता और भूषण के बीच तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत को ऐसे एनजीओ के दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो लोगों को राहत प्रदान करने के बजाय याचिका का मसौदा तैयार करने और उसे सुप्रीम कोर्ट में दायर करने में व्यस्त था। भूषण ने कहा कि मेहता उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे संबंधित कुछ ईमेल जारी किए थे जिसका हानिकारक प्रभाव पड़ा, जिस पर मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने निचले स्तर पर चले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने ईमेल का मुद्दा उठा ही दिया है तो उन्हें जवाब देने की अब जरूरत है। उन ईमेल पर अदालत ने विचार किया था। जब कोई सरकार या देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब वो ऐसी याचिकाओं पर आपत्ति जताने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की योजनाओं को लेकर कोर्ट में विस्तार से बहस की जरूरत है। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि फ्री की योजनाओं को लेकर अब कोर्ट का रुख भी सख्त होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि टैक्स पेयर से जो पैसा लिया जा रहा है वो देश के विकास की जगह वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की फ्रीबीज के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।